बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर व बिका नस्तईन या रब्बुल आलमीन। कि ऐ मेरे रब, मेरा सीना मेरे लिए खोल दे और मेरे काम को मुझ पर आसान फरमा दे और मेरी ज़ुबान की गिरह भी खोल दे ताकि लोग मेरी बात अच्छे से समझ सकें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम वसल्लु अलैहि। तमाम तारीफ़ें अल्लाह के लिए, हम्दो दुरूद सलाम आखिर जहां हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए। मौजूद सामईन और नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। प्रोग्राम इस्लाम और ख़वातीन में मैं हूँ आपकी मेज़बान सदफ़ असलम, और आज जो हम मौजू लेकर आए हैं वो बड़ा ही बरकतों वाला, बड़ा ही पुररौनक मौजू है, और वो मौजू है इस्तक़बाल रमज़ान। कि आप देखिए, जब इस्तक़बाल रमज़ान की बात आती है तो आप हर घर, हर मस्जिद, हर जगह, हर मोमिन मुसलमान के घरों में, मस्जिदों में रौनकें बढ़ जाती हैं। मस्जिदों की सफाइयाँ होना शुरू हो जाती हैं, हर चीज़ नई ला के रखी जाती है, घरों में भी सफाइयाँ शुरू हो जाती हैं, हर चीज़ को पाक साफ़ किया जाता है। हर इंसान, अपनी ख़वातीन जो है अपने कामों को मैनेज करती हैं, क्योंकि ये महीना आम महीनों जैसा नहीं है, क्योंकि ये महीना बड़ी अज़मतों और बरकतों वाला महीना है हर मुसलमान मर्द औरत के लिए। तो आप देखिए कि इसका इस्तक़बाल किस तरह किया जा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस माह मुबारक में किस तरह रमज़ान का इस्तक़बाल किया करते थे, चलें आइए इस पे बात करते हैं। नबी करीम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम माह रमज़ान का इस्तक़बाल किस तरह किया करते थे। आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को माह रमज़ान से बहुत ही मोहब्बत, आप इश्क करने वाले वो नबी हैं कि जिनका इश्क आक़ा दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस तरह किया कि अल्लाह ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे अपनी पाक किताब कुरान मजीद फुरक़ान हमीद रमज़ान में ही नाजिल फरमाई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर मेरे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रमज़ान का महीना इस कदर पसंद है। देखिए कि शैबान रमज़ान से पहले आता है और रजब शैबान से पहले आता है। आक़ा दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन दोनों माह मुबारक में रमज़ान का इस्तक़बाल इस तरह किया करते थे कि आप कहते थे कि ये बड़ा ही बरकतों और रहमतों वाला महीना है, और आप इसका इस्तक़बाल माह शैबान के पूरे महीने के रोज़े रखकर इसका इस्तक़बाल किया करते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा इकराम से ये फरमाते कि ये सहाबा, किसका इस्तक़बाल कर रहे हो और कौन तुम्हारा इस्तक़बाल कर रहा है। आप देखिए, जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये अल्फाज फरमाए कि तुम किसका इस्तक़बाल कर रहे हो और कौन तुम्हारा कर रहा है, तो जाहिर सी बात है मुसलमान मोमिन हर 11 महीने बाद जो इश्क रखते हैं, जो मोहब्बत रखते हैं, जो दीन समझते हैं, जो कुरान की तिलावत करते हैं, जो अल्लाह का तक़वा अपने दिलों में महफूज रखते हैं, तो वो रोते हैं कि पाक परवरदिगार, ये माह रमज़ान जो आ रहा है इसमें हम इज़्ज़त के साथ, मोहब्बत के साथ, तेरी अज़मत के साथ, तेरी रहमत के साथ इस महीने में हम रोज़े रखें, इसकी इबादत करें, कुरान पढ़ें। तो आप देखिए कि वो लोग रोते हैं, इस महीने का इंतज़ार करते हैं। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम निफली अगर बात की जाए तो वो एक वाहिद महीना है शैबान का, जो इस्तक़बाल रमज़ान के लिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम माह शैबान में रमज़ान के लिए रोज़े रखा करते थे। और आप अपनी उम्मत के लोगों से ये फरमाएंगे कि देखो, इस्तक़बाल रमज़ान के लिए शैबान में रोज़े रखा करो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि पहले शैबान से लेके 15 शैबान तक रोज़े रखो, बस उसके बाद 15 दिन आपने उनको कहा कि नहीं रखो, ताकि तुम्हें इतनी ताकत, इतनी क़ुव्वत आ जाए कि तुम माह रमज़ान के बाकी रोज़े अच्छे से रख सको, जो फ़र्ज़ अल्लाह पाक ने तुम पर फरमाए हैं। तो इतनी मोहब्बत, इतनी शफ़क़त करने वाले। अब देखिए आगे चलते हैं कि इस माह मुबारक का इस्तक़बाल किस तरह करना चाहिए, कौन कौन सी चीज़ें ऐसी हैं कि जिससे बचना चाहिए, और कौन सी चीज़ें ऐसी हैं कि हमें इस माह मुबारक में दिल से, मोहब्बत से, खुशू व खुशू के साथ और अच्छी नीयत के साथ करना चाहिए। क्योंकि आप ये जानते हैं, क्योंकि मेरे तमाम देखने वाले हाज़रीन 99 चैनल्स की वो ये बात अच्छी तरह जानते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो है नुक्ता नवाज़ है, और वो नियतों पर इंसान को नवाजता है, अजर भी और सवाब भी।
तो आप देखिए रोज़े का जितना भी अजर है वो मेरे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हाथ में वही अजर अता फरमाते हैं। अब देखिए हम लोग अपनी ज़िंदगियों को और अपनी मसरूफ़ियात में से वक्त निकाल के इस माह मुबारक का इस्तक़बाल किस तरह करते हैं और किस तरह हमें करना चाहिए। तो आप देखिए कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि इस माह मुबारक में जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फ़र्ज़ इबादत आप पर अता की है, जो अल्लाह ने फ़र्ज़ कर दिया आप पर, तो उनको पाबंदी के साथ उनके वक्त पर अदा करो। बाज़ारों में अपना वक्त, ख़ास तौर पे ख़वातीन जो अपना वक्त बाज़ारों में गुजार देती हैं, तो वो वक्त ना गुजारें। जो भी इस्तक़बाल रमज़ान का मकसद बताने का यही है कि जो शॉपिंग्स हैं, जो चीज़ें हैं, जो भी चीज़ें होती हैं वो आप रमज़ान से पहले ही लाकर रख लें। बहुत से घराने ऐसे हैं जिसमें मैं भी शामिल हूँ कि मैं अपने घर की तमाम तर ज़रूरियात की चीज़ें, तमाम शॉपिंग जो लोग रमज़ान के अंदर करते हैं, मैं रमज़ान से पहले शबान रजब के महीने में करके वो रख देती हूँ। क्यों? कि मैं बारहा बाज़ारों के चक्कर ना लगाऊँ, मैं बाज़ारों में ना जाऊँ, मेरी नमाज़ें क़ज़ा ना हों। बहुत सारी ख़वातीन, बहुत सारे हमारे भाई ऐसे हैं कि जो वक्त पर नमाज के लिए अपनी दुकानों को बंद कर देते हैं, इबादत करते हैं। तो आप देखिए कि इस माह मुबारक के इस्तक़बाल में आपने अपनी ज़कात का हिस्सा निकालना है, अपने गरीब भाइयों के लिए, अपनी गरीब बहनों के लिए, गुरबाओं के लिए, अपनी फैमिली में जो लोग हैं मुस्तहिक उनके लिए, कि उनका रमज़ान अच्छा गुजरे। हर फैमिली के लिए ये कहना चाहूँगी कि आप देखिए जो दस्तरखान आपके घरों में सजता है, संवरता है, आप भी यही चाहेंगे, हर मुसलमान मोमिन बहन भाई ये चाहेंगे कि हर मुसलमान मोमिन के घर पे जब दस्तरखान लगे तो उसके घर में अल्लाह की तमाम नेमतें हों, जिस तरह आपके दस्तरखान पे तमाम नेमतें होती हैं। ये कैसे मुमकिन है? ये ऐसे मुमकिन है कि आप देखें आपके मोहल्ले में, आस पड़ोस में, इधर उधर ख़ानदान में कौन सी ऐसी फैमिली है कि जिनको आप सपोर्ट कर सकते हैं और उनका रमज़ान अच्छा गुजार सकते हैं। तो आप उनको ज़रूर याद रखिए, गरीबों को याद रखिए, गुरबाओं को याद रखिए। कुरान पाक की तिलावत का मामूल बना लीजिए। कुरान को आप रोज़ाना पढ़ने के लिए आदत डालिए कि रमज़ान में आपने कुरान पढ़ना है, तहज्जुद की नमाज़ पढ़नी है, इशराक की नमाज़ पढ़नी है, आपने सलातुल तस्बीह पढ़नी है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो इस्तक़बाल रमज़ान के लिए बहुत ज़रूरी हैं। अब हम क्या सोचते हैं कि हम पहले सोचते हैं अपने घर में आज हमारे भाइयों में कौन एहतिकाफ़ में बैठेगा। पहले डिसाइड हो जाता है ना रमज़ान आने से पहले कि भाई ये काम आपके पहले आप कर लें, क्योंकि आप एहतिकाफ़ में बैठेंगी या आप एहतिकाफ़ में बैठेंगे। ताक रातों का जब ज़िक्र आता है तो हम सारी इस्तक़बाल जो है इसका बहुत खुशी से करें, क्योंकि ये अल्लाह का वो महीना है कि जो अल्लाह ने मुसलमानों पर बड़ी अज़मत और रहमत के लिए उतारा है। देखें अशरे रहमत के रहमत अल्लाह बाँट रहा है, अशरे मग़फ़िरत कि अल्लाह ताला फरमा रहा है कि मुझसे मांगो मैं तुम्हारी गुनाहों को जो है कबूल करूँगा। फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जहन्नम से निजात अता फरमा रहे हैं। तो देखिए कि इसका इस्तक़बाल कीजिए, इसको, इस मेहमान को जो आपके घरों में दाखिल होने वाला है, इस मेहमान को जो आपके घरों में बड़ी बरकतें और रहमतें लाने वाला है। ये वो महीना है कि जो अल्लाह का महीना है, जिसका अजर सवाब अल्लाह से जुड़ा हुआ है। आप कहीं पर भी हों, आप रोज़े की हालत में हैं, ये नियत मेरे अल्लाह को पता होती है। आप क्या अमल करते हैं ये अल्लाह को पता होता है। तो अपने रोज़े को अल्लाह के पास पहुंचाने के लिए सजाइए। जैसे कि आप खुद संवरते हैं, गुस्ल करते हैं, अच्छे कपड़े पहनते हैं, अच्छी खुशबू लगाते हैं, अच्छी जगह। आप क्या चाहते हैं? आप चाहते हैं कि मैं अच्छा लगूं या मैं अच्छी लगूं, मैं खूबसूरत लगूं, मेरा लिबास अच्छा लगे, मैं हर जो भी मुझे देखे हर तरीके से मैं अच्छी लगूं। तो इसी तरह माह रमज़ान मुबारक के इस्तक़बाल में आप इस महीने को बहुत अच्छे से सजाइए, इसका इस्तक़बाल कीजिए, नमाज़ें अदा कीजिए, तरावी का एहतमाम कीजिए, रोज़ेदारों को रोज़ा करवाइए। सहरी जो मुस्तहिक लोग हैं जिनके घरों में सहरियाँ नहीं बनती, तो आप उन तक वो सहरी का एहतमाम उन तक पहुँचाइए। जो बुज़ुर्ग हैं उनकी मदद कीजिए। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आने वाले माह मुबारक में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो गुज़र चुके हैं उनकी मग़फ़िरत फ़रमाए, और जो मौजूद हैं अल्लाह पाक उनको माह मुबारक का इस्तक़बाल करना और रोज़े रखने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। हमें इंशाअल्लाह अपनी दुआओं में हमेशा याद रखें, हमारी पूरी टीम को अपनी दुआओं में याद रखें। 99 न्यूज़ चैनल्स के तमाम वर्कर, हमारे तमाम ऑनर्स को अपनी दुआओं में याद रखिए। मेरा प्रोग्राम इंशाअल्लाह अज़ीज़ आपको ज़रूर पसंद आएगा, और इस प्रोग्राम को हमेशा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। इंशाअल्लाह आइंदा नए मौजू के साथ रमज़ान के फिर हाज़िर ख़िदमत होंगे। जब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। फ़ी अमानिल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।